वेल ऑलमोस्ट थोरैक्स के क्लिनिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं वो डिस्कस करने हैं। वो एक है इसमें सिम्पैथेक्टोमी। सिम्पैथेक्टोमी हम क्यों करवाते हैं, यानी कि सिम्पैथेटिक नर्व्स को काट देना। ठीक है, अब ये हम क्यों करवाते हैं, ये हम करवाते हैं कि जब हमारे पास आर्टीरियोल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, उनमें से ब्लड जो है वो हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर ना जा रहा हो एबनॉर्मली तौर पर। ठीक है, और हमारे पास टिश्यूज़ जो हैं वो इस्केमिक हो रहे हों, तो उनकी सर्कुलेशन इंक्रीज़ कराने के लिए हमारे पास क्या होता है कि आर्टीरियोल्स के ऊपर है ना, जो सिंपैथेटिक नर्व्स आर्टीरियोल्स को सप्लाई कर रही होती हैं, उनको हम कट कर देते हैं या उनको हम डीजनरेट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास आर्टीरियोल जो है वो डायलेट हो जाएंगे और ब्लड जो है वो टिश्यूज़ को मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास क्लिनिकल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारे पास इसको समझने के लिए हमें एसोफेगस का वेनस सिस्टम समझना पड़ेगा। एसोफेगस का जो अपर वन थर्ड से जो वेनस ड्रेनेज लिया जाता है वो जाता है किसके अंदर, इन्फीरियर थायराइड वेन के अंदर, और फिर इस इन्फीरियर थायराइड वेन से हमारे पास ब्लड जाएगा किसके अंदर, है ना, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारे पास जो एसोफेगस का मिडिल थर्ड है वो हमारे पास है ना ब्लड को ड्रेन करता है किसके अंदर, एजागस के अंदर। ठीक है, और जो इन्फीरियर वन थर्ड है, लोअर वन थर्ड है, वो हमारे पास ड्रेन करता है पोर्टल वेन के अंदर। ठीक है, जो फिर हमारे पास है ना लिवर से होती हुई फिर वो हमारे पास जाएगी किसके अंदर, इन्फीरियर वेना कावा के अंदर, राइट हेपेटोकार्डिक चैनल से। ठीक है, तो अब हमें ये देखना ये है कि हमारे पास जो मिडिल वाला पार्ट है जो कि एजागस के थ्रू ड्रेन होता है, वो हमारे पास एनास्टोमोस करता है पोर्टल वाले पार्ट से। एजागस वाला पार्ट जो होता है वो हमारे पास एनास्टोमोस करता है विद द पोर्टल वाला पार्ट। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि अगर हमारे पास पोर्टल वाले पार्ट के अंदर क्या हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, यानी कि हमारे पास जो है ना इंटेस्टाइन वगैरह से जो ब्लड वेनस ड्रेनेज आ रहा है उसके अंदर पोर्टल वेन के अंदर, वहाँ पे हमारे पास ब्लॉकेज हो जाए। अब पोर्टल वेन से क्या होगा कि हमारे पास वेनस जो रिटर्न जो है वो हमारे पास किसके अंदर, इन्फीरियर वेना कावा में नहीं जा रहा होगा। तो क्या होगा कि जो एसोफेगस का जो हमारे पास लोअर वन थर्ड वाला पार्ट है उसकी वेन्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो वेरिकोस हो जाएंगी, क्योंकि उससे वेनस रिटर्न जो है वो किसके अंदर है ना, जो लोअर वन थर्ड वाला जो वेनस रिटर्न है वो हमारे पास जो पोर्टल वेन के अंदर वो ड्रेन नहीं हो पा रहा होगा। वो ड्रेन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास पोर्टल वेन जो है उसके अंदर हमारे पास पहले ही जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। अब वहाँ से ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ इन्फीरियर वेना कावा में नहीं जा रहा। तो इससे क्या होगा कि जो लोअर वन थर्ड वाली वेन्स हैं वो हमारे पास वेरिकॉस हो जाएंगी, एबनॉर्मली डायलेट हो जाएंगी, और उससे क्या होगा कि वो हमारे पास वेन्स रप्चर हो जाएंगी, और जो ब्लड जो होगा वो हम है ना वॉमिटिंग की फॉर्म में हमारे पास वो ब्लड जो है वो है ना बाहर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं हीमोटिमेसिस, पता नहीं कैसा नाम है, हीमोटिमेसिस, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉमिटिंग ऑफ ब्लड क्यों हुई, ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से लोअर वन थर्ड के अंदर वेरिकोसिटीज़ हो गई, और वेरिकोसिटीज़ से क्या हुआ, रप्चर हो गई, और रप्चर होने से फिर ब्लड वाली उल्टी आना शुरू हो गई।